हेलो दोस्तों, मैं गोपेश्वर दत्त पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज बागपत। मैं आज आप लोगों से नई शिक्षा नीति पर कुछ चर्चा करना चाहूँगा कि नई शिक्षा नीति हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों इसकी ज़रूरत थी। 1986 के बाद भारत में कोई इस तरह की व्यापक शिक्षा नीति नहीं बन पाई थी जो शिक्षा के और समाज के उद्देश्यों को पूरा कर पाए। एक राष्ट्र के रूप में हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है, समाज के बदलते स्वरूपों में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है और उन आवश्यकताओं की पूर्ति हमारी शिक्षा कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, इन सब चीज़ों के व्यापक मूल्यांकन के बाद हम एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए हैं। कुछ कुछ चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा कि पहले शिक्षा का उद्देश्य हुआ करता था व्यक्तित्व का विकास, मूल्यों, नैतिकता, संस्कारों का विकास, कौशल का विकास और इंट्यूशन, जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं, आत्मबोध कहते हैं, उसका विकास। वर्तमान समय में चूंकि उदारीकरण, वैश्वीकरण और बाजारीकरण के फलस्वरूप, तकनीकी और औद्योगिक विकास के फलस्वरूप समाजों में जिस तरह से परिवर्तन आया है, उन परिवर्तनों के संदर्भ में हम देखें तो आज शिक्षा का व्यापक उद्देश्य रोजगार प्राप्त करना रह गया है। रोजगार वो चाहे सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो या व्यक्तिगत व्यवसाय के रूप में हो। तो हमें ये सोचना पड़ा है कि आखिर हम व्यक्तिगत मूल्यों, सामाजिक मूल्यों, नैतिकता और संस्कार के साथ साथ अपनी शिक्षा को रोजगार परक कैसे बना पाएं। शिक्षा हमारे इंट्यूशन का विकास तो करे, हमें आत्मबोध तो प्रदान करे, हमारे अंदर प्रज्ञा का विकास तो करे, लेकिन हमें आजीविका चलाने के लायक भी बना सके। इस तरह की शिक्षा की आवश्यकता थी और हमने नई शिक्षा नीति उसी संदर्भ में प्राप्त की है। नई शिक्षा नीति हमारे समाज और हमारे राष्ट्र और हमारी जो औद्योगिक आवश्यकताएं हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाली है। एक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में नई शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण कदम है। बहुत समय से मांग हो रही थी कि HRD मिनिस्ट्री का नाम शिक्षा मंत्रालय किया जाए, तो अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है। GDP का 6% खर्च करने की बात हो रही थी, तो अब GDP का 6% भी खर्च किया जा रहा है, किया जाने का वादा किया गया है। शिक्षा को व्यापक प्रशिक्षण, जिसको हम कौशल विकास कहते हैं, कौशल विकास से जोड़ने के लिए नई शिक्षा नीति में प्रयास किया गया है। नई शिक्षा नीति का व्यापक उद्देश्य जब आप देखेंगे तो वो आत्मनिर्भर व्यक्ति के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की ओर जाने वाली नीति है। हम सब ये जानते हैं कि शिक्षा वही है जो हमें आत्मनिर्भर बना सके। गैर रोजगार परक शिक्षा और पराश्रित बनाने वाली शिक्षा का वर्तमान समाज में कोई महत्व नहीं है। और शिक्षा वो चाहिए जो हमारे अंदर तार्किकता, हमारे अंदर समझ, हमारे अंदर जिज्ञासा का भाव पैदा कर सके, हम करके सीखें, हम लगातार नवाचारों पर ध्यान दें, लगातार नवाचार करते रहें। इन संदर्भों में सोचा जाए तो नई शिक्षा नीति बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रतिमान स्थापित करती है। नई शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत में साक्षरता दर को 100% तक ले जाना भी है और लोगों को रोजगार और लोगों को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार दिलाकर आत्मनिर्भर व्यक्ति के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में प्रयास भी है। नई शिक्षा नीति हमारे राष्ट्र और हमारे समाज और हमारे जो देश के नागरिक हैं उनके लिए बहुत ही व्यापक प्लेटफॉर्म तैयार करती है, जिससे 2000
50 तक हम भी विकासशील देश से विकसित देश बन सकें।